अंधा हो जाए तो, बताना मुझे कि राजा अंधा हो जाए तो। हम सरकार चलाते थे, 1.5 साल बीत गया, पटना जा रहे थे एक दिन, तो हवाई जहाज में बगल की सीट पर एक बार का हारा हुआ विधायक मिला। एक बार का विधायक था, बिहार का, हारा हुआ। मुझसे बोला कुमार जी कहां जा रहे हैं? मैंने कहा भैया पटना, रैली है कोई? मैंने कहा नहीं, कवि सम्मेलन है। बोले अब भी करते हो? मैंने कहा अब भी से मतलब? बोले नहीं, अब तो सरकार बना ली। मैंने कहा सरकार तो बना ली, घर कैसे चलेगा? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आपका गुस्सा हो तो मुझे आपकी खामोशी खल रही है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 53 साल की उम्र में मुझे रात में कविता पढ़नी पड़ती है कि मेरे घर में जो गाड़ियां में तेल डाला जा सके। ये कौन सी चंद्र प्रभावटी लेके पैदा हुए, शिलाजीत लेके, कि एक बार विधायक बनते हैं, उनकी 3-3 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं। ये कहां से आता है पैसा? है 1 लाख रुपए की सैलरी है, एक स्कॉर्पियो चलती है और 50 गाड़ियां पीछे चलती हैं। अगली लाइन ठीक पढ़ रहा हूं तो जरा मुझे बताना। मैं गुस्से में हूं, नाराजगी में हूं, इसलिए नाराजगी में हंस रहा था रात भर, पर मुझे उम्मीद थी कि जिनको हिंदुस्तान में कवि माना था, भाई तुम तो बोलो यार, तुम तो बनाए हुए इस जनता के हो। अब बताना मुझे कि राजा अंधा हो जाए तो। अगली पंक्ति पर खामोश मत रहना हिंदुस्तान के लोगों, ये वो पानी है जिसने एक ऐसा चौधरी दिया था कि ये अंग्रेजी बोलने वाले देखते रह गए थे जब हमारा चौधरी दिल्ली की तरफ चला था। कि राजा अंधा हो जाए तो, अगली पंक्ति पर बताना कि राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो। मुझे थोड़ी सी कमजोरी लगी आपकी बात में। अगली पंक्ति पे, ये टेलीविजन देखो साहब, रात को बहस होती है, देखिए आपने? वो बेचारा जो 10 साल से सरकार में बाहर है, उसके ऊपर तो राशन पानी लेके चढ़ी हुई है वो। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। और जो सरकार का प्रतिनिधि है, उसे जैसे अपना छोरा, अपना लौंडा सड़क पर मारपीट करी आवे तो माँ कहे ना गाल पकड़ के, बहुत बदमाश हो रहा है, आगे चाहिए। बोलते क्यों नहीं? संबित है कि राजा अंधा हो जाए तो। रोटी खाते हैं लोग, घास नहीं खाते। कि राजा अंधा हो जाए, राजा अंधा, सेवा धंधा, सच दिखलाने वाला खंबा। एक शब्द ला रहा हूं, उछल पड़ना। कि राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए। सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए तो। युग कवि, हमसे कहते हैं ना आप युग कवि हो, तुम सब युग कवि हो यार, तुम्हारी सबकी ताकत उतनी है, सच बोलना तो शुरू करो। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर, चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। राजा अंधा हो जाए तो गाओ, राजा अंधकारो, चोर चोर चोर। चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। कड़वी लाइन है लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूं मैं। ये जिन पर है, बताना 4 लोग चुप हैं इस देश में, चारों का एक एक नाम बताना। अगर आप 4 में ना हो तो वहां करना। कि वे क्या बोलेंगे जिन पर है हिस्सा इन बटमारों। चुप रह गए यार, ऐसा थोड़ी है कि गन्ने क्यों नहीं बढ़ रहे जी गांडे के रेट। हिस्सा इन बटमारों का, और वे क्या बोलेंगे जिन पर है पट्टा इन सरकारों का। वे क्या बोलेंगे जिन पर है हिस्सा इन बटमारों का। आप क्या समझते हो हम घास छीन रहे हैं? 35 साल हो गए मंच पर कविता पढ़ते हुए। अब पद्मश्री लौटाई लोगों ने, पद्मश्री है तो हमारे पास भी प्रेस वाले आए, बोले जी आप भी लौटाओगे? मैंने कहा क्या? बोले आप बोलेंगे जिन पर है कर्जा इन दरबारों का,
वे क्या बोलेंगे जिन पर है हिस्सा इन बंटवारों का, वे क्या बोलेंगे जिन पर है पट्टा इन सरकारों का। और उसी इलाके में खड़ा हूं जहां की कविता है जिसके कारण महाभारत हुई है, वही इलाका है, पास में ही हमारे यहाँ लाक्षागृह है बरनावा। वे क्या बोलेंगे जिन पर है पट्टा इन सरकारों का, तुम ही बोलो विदुर अकेले, तुम ही बोलो विदुर अकेले, इंद्रप्रस्थ में क्योंकि अब, एक तेजाबी बात कह रहा हूं, नुकसान झेल सकता हूं कल से, लेकिन तुम्हारे कारण कह रहा हूं, तुम्हारी तालियों के भरोसे। तुम ही बोलो विदुर अकेले इंद्रप्रस्थ में क्योंकि अब धृतराष्ट्रों की आंखों पर है चश्मा साहूकारों का। धृतराष्ट्रों की आंखों पर है चश्मा साहूकारों का, गूंजे कवि की ललकारों से, होला गूंजे कवि की ललकारों से, छोर 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 चौराहों पर अभय पुकारो, चोर 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 चौराहों पर अभय पुकारो। सुनिएगा बंदा करिए कि दलदल के बंधक, दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। शर्म भी नहीं आती, आज गाली दे रहे थे, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। ये बंधक, एक आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, हर साल आज यहां से जाने के बाद 2-3 दिन जरा मुझे बताना, आखिरी चैलेंज जो जहां बैठा सुनना, कि दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। आपकी वहां नहीं आई? सुनो आखिरी लाइन तो अच्छी सुनो यार, कि दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। ये क्यों नहीं दिखाते जी टीवी वाले, सच आपको क्यों नहीं दिखाते पता है आपको? देखें बीच में विज्ञापन सब तय हैं। अगली पंक्ति सच बोल रहा हूं कड़वी बोल रहा हूं तो बताना, कि दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना। पहले से लिख के सवाल तय किए जाते हैं, ये पूछना ये मत पूछना। हम जाते थे अपनी आपकी अदालत में, रजत जी पूछते थे, कोई पूछता था क्या पूछे, मैंने कहा जो मना है वो पूछो। अगर दिवालियों से कैसी आशा करना समझ जाओ तो उछल जाना, कि दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना, विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना। दलदल के बंधक दिवालियों से कैसी आशा करना, विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना। एक पंक्ति और सुनना, हमारी लड़ाई हो सकती है क्या? इस मजमे में मुसलमान बैठे होंगे, हमारी लड़ाई हो सकती थी क्या? हमारी कभी लड़ाई हुई थी क्या? ये बन गए सांसद विधायक दंगे करा के, और जवान छोरे मर गए हमारे पूरे इलाके के, दोनों धर्मों के मर गए हमारे। जिन्होंने कराया वो सब बैठे हैं, प्रतिपक्ष में भी हैं और पक्ष में भी हैं, इधर भी बैठे इधर भी बैठे। गुस्सा ठीक आ रहा हो तो मुझे वहां करना, पार्टी के बन के मत सुनना, इंसानों के सुनना, कि विज्ञापन जीवी सवालियों से कैसी आशा करना, मजहब पर लड़ते बवालियों से कैसी आशा करना। और पार्लियामेंट में घटना हुई जिस पर एक पक्ष बहुत जोर से बोला, दूसरा पक्ष बोला कि हम उन्हें डांट देंगे। अगर गुस्सा ठीक लगे तो आखिरी पंक्ति में बताना तालियां उठाकर, कि मजहब पर लड़ते बवालियों से कैसी आशा करना, सदनों में लड़ते मवालियों से कैसी आशा करना। तालियां कम थी आपकी। इस सदनों में लड़ते मवालियों से कैसी आशा करना। तुम गाओ निर्भीक तराना, विदा करना ढंग से, तुम गाओ निर्भीक तराना, जिसकी बस धुन को सुनकर 100 करोड़ आंखों की बहके कोर कोर कोर, चौराहों पर अभय पुकारो, चौराहों पर अभय पुकारो।